बंदर की जादुई पूंछ। एक समय की बात है, एक गांव में हरी नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके पिता हीरालाल बहुत ज्यादा लालची थे। हरी ने एक दिन अपने पिता से बिना पूछे शादी कर ली। लड़की को घर तक ले आया। हीरालाल को पता चला कि लड़की के माता पिता बहुत अमीर हैं। इस बात पर हीरालाल बहुत गुस्सा भी हुआ और लड़की से 2 महीने में 1 लाख रुपए लाने के लिए कह दिया। पिताजी, अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? लड़की ने बहुत गुजारिश की, मगर हीरालाल उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन हीरालाल की बहू ने उसके बेटे को सारी बात बताई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हरी की बात मानकर उसकी पत्नी न मन लगाने की कोशिश करती है। वहाँ उसका ससुर हीरालाल उसे बार बार ताने मारता है कि वो जाकर अपने पिता से 2 लाख रुपए लेकर आए। 2 महीने यूं ही बीत जाते हैं। हरी की पत्नी पैसे ना ला पाई। इस बात पर नाराज होकर हीरालाल ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों पति पत्नी जंगल के पास एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत को बेहोश पाकर हरी की पत्नी उसकी मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। माँ जी, आप खाना खा लें, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। अरे बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुमने तो मेरी जान बचाई है। बता, क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए माताजी। अरे ऐसे कैसे? जादू जानती हूँ मैं। ये ले, एक तोहफा तेरे लिए। बंदर? हाँ, ये बंदर है। ये ऐसा वैसा बंदर नहीं, इसकी पूंछ सोने की है और हाँ, रोज सोने की बन जाएगी। शाम को उसे काट लिया करना। जितना पैसा चाहो उस सोने को बेचकर पा सकते हो बेटा। जैसे ही बुढ़िया की तबीयत सही होती है, वो फिर से जंगल की तरफ लौट जाती है। हरी और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। वो प्यारा सा बंदर हर रोज उन्हें लंबी सी पूंछ देता। वो उसे काटते और शहर जाकर उसे बेच दिया करते। धीरे धीरे वो बहुत धनवान हो गए थे। इस बात का पता जब हरी के पिता को चला तो उनके घर तक पहुंच गए। हरी और उसकी पत्नी ने उन्हें सारी बात बताई। अब हरी के पिता दोनों को मनाकर अपने घर ले जाना चाहते थे, मगर हरी नहीं माना। उसकी पत्नी ने कहा, पिताजी, अब हम यहाँ बस चुके हैं, हमारा यहाँ दिल लग चुका है, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। गुस्से में आकर हीरालाल वहाँ से चला जाता है और रात में आकर बंदर को चुरा लेता है। मगर वो ये नहीं जानता था कि अगर किसी ने बंदर को चुराया तो वो गधे के रूप में बदल जाएगा। अगले दिन हरी और उसकी पत्नी बंदर को ढूंढते ढूंढते अपने पिता के घर पहुँचते हैं। वहाँ वो बुढ़िया को पाते हैं। हीरालाल देख रहा था, उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। बंदर वापस बुढ़िया के साथ चला जाता है और हीरालाल फिर से इंसान के रूप में आता है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। लालच का फल हमेशा बुरा होता